अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। बुलडोजर उन पर चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग बना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पर बुलडोजर चला है। उन्होंने सही करा है। बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द राजनीति शो में। दोस्तों, ओइसपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर जैसे ही योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है, कुछ मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अगर किसी को होता है तो वो है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस कार्रवाई पे। नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। व्हाट डज इट मीन बुलडोजर? बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? अब इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में मुस्लिम समाज का क्या कहना है, उनकी भी राय को आइए सुनते हैं। सांसद को होते हुए ऐसी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, जाहिल पन्ने की बात है। ये गलत है, पॉलिटिशियन नहीं है। उनका मान सम्मान करना चाहिए। और योगी जी ने जो काम करा है वो बहुत बढ़िया करा है। बुलडोजर की बात तो है, बुलडोजर उन पर चला है जो यहाँ के जो ना जितने भी क्रिमिनल लोग हुए, जिन्होंने गरीब दबंग बना दिखाया, गरीबों को सताया, उन पर बुलडोजर चला है। उन्होंने सही करा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। किसी भी मुख्यमंत्री या किसी के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर उनको लगता है मुख्यमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं, वो कानून का सहारा लें, कोर्ट में जाएं। उनको इसके सब कहने का कोई राइट नहीं है। इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर चल रहा है जिन लोगों ने इस तरीके के काम करे, या जिन्होंने कब्जा करे, या जिन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, सिर्फ उनके मकान पर चल रहा है। वरना किसी आम मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। शफीकुर रहमान वर्क ने जो कहा है वो उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो सीएम काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है सब समाज के लिए, वो बेहतर काम किया है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल शफीकुर रहमान को वर्क को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है शफीकुर रहमान वर्क एक भड़काऊ भाषण देने का काम करते हैं, और वही आप तक उन्होंने किया है। ये पॉलिटिकल मामला है, और पॉलिटिकल मामले में ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें करती है। और जब इलेक्शन आने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपने वोटरों के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। यूपी के सीएम से मतलब नहीं, किसी भी प्रदेश के सीएम के लिए इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बुलडोजर की वो बात कर रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए कि बुलडोजर भू माफियाओं पर और क्रिमिनलों के घरों के ऊपर चल रहा है, ना कि आम मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। तो इस बात को उनको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भाषा और इस तरीके का उनका जो भाषा का उपयोग करने का तरीका बिल्कुल ही सही नहीं। देखिए, ये राजनीति है, लोग तो वोट के लिए करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कर रहे हो, चुनाव की तैयारी कर रहे हो, हाँ हो सकती है तैयारी इनकी, लेकिन ये तो चलता रहता है अदालतों में। ऐसा ये लोग अपना करते हैं, राजनीति दल हैं, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और पब्लिक का यूज़ करते हैं। ये उनकी बात गलत है शफीकुर रहमान साहब की। ऐसे उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री होते हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार नागरिक है, और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सभी लोग हिंदू नेता या मुस्लिम नेता, वो अब मुस्लिम नेता जैसे शफीकुर रहमान साहब है, ओवैसी साहब है, ये लोग जो मुस्लिम समाज के हीरो बनना चाहते हैं, ऐसे ही ये लोग हिंदू समाज में हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। भाषा तो किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। एक नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर सही नहीं है। भाई, अगर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है तो इसका सभी को सपोर्ट करना चाहिए। माफियाओं, बदमाशों के लिए अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो ये तो होना चाहिए। कभी भी एक सादा सिंपल आदमी कभी भी किसी भी गैर मुनासिब तत्व को जो है कभी भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। तकरीर करके इस तरह का भाषण देकर मुसलमानों में पॉपुलर हो जाएं और मुसलमानों में हीरो बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमान भी समझदार लोग हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके पर मुनासिब नहीं है। सबको वोट देने का अधिकार है। हर आदमी को, हर कम्युनिटी को अपने हिसाब से उसका अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा हक है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी एक आदमी के कहने से पूरी कम्युनिटी एक हो जाएगी। और मतदाता अपने आप में एक बड़ी ताकत रखता है, एक पावर रखता है। मतदाता को अधिकार होता है सरकार चुनने का।
वो कैसी सरकार चुनेगा और वो उसके लिए क्या काम करेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पार्टी चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री जो होता है सभी प्रदेश के हर एक नागरिक का मुख्यमंत्री होता है। इस तरह की भाषा अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। मुस्लिम समुदाय को नेता मुस्लिम समुदाय ऐसा नेता को चुनते ही नहीं है जो किसी की भावनाओं को भड़काते हैं।